श्री कृष्ण जन्म की कथा। जन्माष्टमी का महत्व। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन जब कंस अपनी बहन की शादी करके लौट रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तुरंत देवकी को मारने की ठान ली, लेकिन बीच में देवकी के पति वसुदेव आ गए और बोले, राजन, आप बहन को मत मारिए। मैं वादा करता हूं कि जो भी संतान होगी मैं स्वयं आपको सौंप दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली और देवकी सुदेव को कारागार में कैद कर दिया। समय बीता और देवकी के एक एक करके 6 पुत्र हुए। कंस ने निर्दयता से उन सभी को मार डाला। 7वां गर्भ भगवान की माया से रोहिणी के गर्भ में चला गया और बलराम के रूप में गोकुल में जन्म लिया। अब 8वें गर्भ का समय आया, जो कि स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने देवकी सुदेव के सामने प्रकट होकर कहा, मैं स्वयं इस धरती पर आ रहा हूं ताकि अधर्म का नाश करूं और धर्म की स्थापना करूं। अष्टमी की रात भाद्रपद मास में आधी रात के समय घनघोर वर्षा हो रही थी। चारों ओर अंधकार था, लेकिन कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। श्री कृष्ण ने 4 भुजाओं, शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ जन्म लिया। उन्होंने वसुदेव से कहा, मुझे गोकुल ले जाकर नंद बाबा और यशोदा माता के पास छोड़ आओ और वहां की कन्या को लेकर आओ। जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना जी का पानी रास्ता देने के लिए किनारे हो गया। वसुदेव ने सुरक्षित रूप से कृष्ण को गोकुल पहुंचाया और वहां की कन्या को लेकर लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह उसकी पकड़ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोकुल में अपना बचपन बिताया, माखन चोरी की, बांसुरी बजाई और बाद में बड़े होकर कंस का वध किया। जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? हम जन्माष्टमी इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लेकर अन्याय, अधर्म और अत्याचार का अंत करने का संकल्प लिया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब भी संसार में बुराई बढ़ेगी, ईश्वर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, रात में 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हैं।